मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया फिर से श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ा चर्चा करने के लिए। तो प्रभुपाद के शब्दों के बारे में बात करना हमेशा अच्छा लगता है, और ऐसे भक्तों के संग में जो उनके महत्व को समझते हैं तो और भी अच्छा लगता है। So we'll begin the class. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद के कुछ वचन हैं महिलाओं के संबंध में, जिसको लेकर कुछ लोग सहमत नहीं होते, और उस वजह से वह श्रीला प्रभुपाद पे या जो श्रीला प्रभुपाद के अनुयायी हैं उन पे तरह तरह के आरोप लगाते हैं। और दुख की बात यह है कि ये केवल भक्त लोग नहीं हैं, कई बार ये हमारे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में इस्कॉन के अंदर भक्तों के मन में भी शंका आती है कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला या वैसा क्यों बोला। और कई बारी महिलाओं को दुख लगता है कि प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं। खुद कुछ ऐसे वचन है जो मेरी बेटियां जब पढ़ती हैं वो पूछती हैं कि ऐसा क्यों लिखा है प्रभुपाद ने। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये सब समझना, क्योंकि अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो हो सकता है कि हमारा प्रभुपाद पे इतना दृढ़ विश्वास है कि हमारी आध्यात्मिक जीवन पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें बाकी भी कई बारी महिलाओं को गाइड करना होता है, तो वो सवाल पूछेंगे तो हम कैसे उसका उत्तर देंगे। इसलिए ये सब विषयों पर चर्चा करनी भी जरूरी है। तो आज का हमारा विषय है कि प्रभुपाद ऐसा क्यों बोलते हैं, या शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है कि महिलाओं को स्वतंत्रता या आजादी नहीं देनी चाहिए। Why should women not be given independence? तो हम प्रभुपाद का एक कोट पढ़ेंगे, फिर कुछ और उसको समझने की कोशिश करेंगे। So Srila Prabhupada has written in 3rd canto, chapter 22, verse 25. Prabhupada कहते हैं, according to Manu Samhita, a woman is never independent. She must remain the property of the father while she is not married, and she must remain the property of the husband until she is elderly and has grown up children of her own. In old age, when the husband has taken sannyas and left home, she remains the property of the sons. A woman is always dependent, either upon the father, husband, or elderly sons. तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जगह जगह प्रभुपाद ने ये कहा है, और इस पर्टिकुलर कोट में तो वो कह रहे हैं कि स्त्रियां संपत्ति होती हैं, पहले अपने पिता की, फिर पति की, और फिर पुत्र की, और कभी स्वतंत्र नहीं होती। तो ऐसे वचन जब हम आज की डेट में सुनते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं, आजकल क्या कई सालों से महिलाएं आंदोलन कर रही हैं कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, वो एक बराबर के हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि काफी लोग तो बोलते हैं यही सही तरीका है देखने का कि सब लोग एक ही स्तर पे हैं, सब सेम है, इक्वल है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष सेम होना तो दूर की बात, सारे पुरुष भी एक ही स्तर पे नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम के अंतर्गत अलग जिस तरह की प्रवृत्ति होती है उस हिसाब से कोई ब्राह्मण होते हैं, कोई क्षत्रिय, वैश्य, तो कोई शूद्र। तो मतलब जो उनकी
टेंडेंसी है उस हिसाब से उनकी ड्यूटीज होती हैं। तो इसी प्रकार स्त्रियों और पुरुष में भी फर्क है। अब आप आर्टिफिशियली कह सकते हैं कि नहीं हम सब एक हैं, पर कितने फर्क हैं। तो कुछ तो बहुत ही स्पष्ट फर्क है। जैसे इसमें 3 फर्कों पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। पहला है कि स्त्रियां पुरुषों के तुलना में शारीरिक रूप से नाजुक होती हैं। तो अब इसमें तो हमें कोई साइंटिफिक रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको मालूम ही है। तो इस विषय में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार 16 साल का नवयुवक हो, वो तो पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर सकता है, पर 16 साल की लड़की ऐसा नहीं कर सकती। अब फिर आप सोचेंगे कि आजकल तो ऐसा नहीं है, हम देखते हैं यंग लड़कियां भी अपने घरों से दूर जाके रहती हैं, ट्रैवल भी करती हैं अकेले। हाँ ऐसा है, पर हम ये भी सुनते हैं कि उनके साथ कभी कभी दुर्घटना घटती है ना। तो ये तो चांस लेने की बात है। अब मैं अपने भी तजुर्बे से बोल सकती हूँ कि जब हम कॉलेज में थे, पुणे में थे, तो थोड़े आउटस्कर्ट्स पे था, और अगर हमें बस स्टॉप तक जाना होता था या शहर में जाना होता तो हम कभी कभी लिफ्ट लेते थे। हाँ, तो कोई भी अजनबी जा रहा होता था गाड़ी में, तो हम उसके साथ बैठ के थोड़ी दूरी तक चले जाते थे। अब ये तो भगवान की कृपा है कि कभी कुछ दुर्घटना नहीं घटी, पर आप सोचो कि अकेले सुनसान जगह पे आप किसी के साथ जा रहे हो तो कुछ बुरी घटना भी घट सकती है। पर क्योंकि हमें ये बताया गया था कि नहीं नहीं तुम तो बड़े बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, तो एक्चुअली ये खतरनाक है। क्योंकि अगर कोई कुछ करना चाहे तो हम बिल्कुल ही विवश होते, हेल्पलेस होते। व्हाट कैन यू डू इफ देयर आर 2-3 स्ट्रॉन्ग मेन एंड दे कैन इजीली ओवरपावर। मतलब 2-3 भी अगर थोड़े हट्टे कट्टे आदमी हो, वो तो चाहे आप 3 लड़कियां हो या 4 लड़कियां हो, तो वो तो आपके ऊपर कुछ वो कम आक्रमण कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, है ना। तो हम विवश हो जाएंगे उस स्थिति में। पर ये एक्चुअली बेवकूफी है सोचना कि नहीं हम भी तो क्या है, थोड़ी सी हम सेल्फ डिफेंस क्लासेस अटेंड कर लेंगे, हम अपने बैग में पेपर स्प्रे रखेंगे, जैसे ही कोई आएगा हम उस पर वार कर सकते हैं। पर जब ऐसी स्थिति आती है तो कई बारी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेडी भी सामना नहीं कर पाती। एक तो कोई आप पे हमला करे तो वैसे भी इंसान डर जाता है, और उस टाइम दिमाग काम नहीं करता। और तो वही, पर हमें ये सब चीजें बताई नहीं जाती। और दुख की बात है, एक बारी एक लड़की ने मेरे साथ शेयर किया कुछ साल पहले कि उसके साथ कॉलेज में कुछ बहुत बुरा हुआ। तो मुझे इतना बुरा लगा कि देखो हम अपनी बच्चियों को दूर दूर भेज देते हैं अकेले। वो कहीं किसी फ्लैट में रेंट पे रह रही थी, और बुरे उसकी आदतें नहीं थी, पर कुछ ऐसी घटना घटी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? हम ही गलत थॉट्स अपने बच्चों के माइंड में डाल रहे हैं कि नहीं नहीं कोई अंतर नहीं है, पर जब कुछ ऐसा हो जाता है तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि वो दुर्घटना से निकलना कितना मुश्किल है एक छोटी लड़की के लिए। और नॉट जस्ट छोटी, मतलब बड़ी उम्र कुछ भी हो, किसी के साथ भी बुरी घटना घटे। तो ये तो है शारीरिक रूप से। अब मानसिक रूप से भी अगर देखा जाए तो स्त्रियां भावुक ज्यादा होती हैं। अब हमने पिछली क्लास में यही चर्चा करी थी कि वो कम बुद्धिमान मानी जाती हैं। ऐसा नहीं कि उनमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, पर क्योंकि वो भावुक ज्यादा होती हैं तो कई बारी वो इतना रैशनली, लॉजिकली सोच नहीं पाती। और ये भी हमने देखा है कि कई बारी बुद्धिमान से मतलब अपरेंटली बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, पर कई बारी बिल्कुल गलत संगति में पड़ जाती हैं। कोई एकदम अनसूटेबल लड़का होता है और वो उसको फुसला लेता है, और कई बारी शादी भी हो जाती है, पर फिर
बाद में बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि भावुक होके के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, और पर ये सब नहीं देखते कि ये सूटेबल है कि नहीं सूटेबल है। और दुख की तो बात है, शादी नहीं भी होती कई बार कि वो अफेयर हो जाता है और फिर लड़का लड़की को छोड़ देता है। तो ये भी है कि क्योंकि स्त्रियां अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल से सोचती हैं, तो इस वजह से भी कई बारी वो दिक्कत में पड़ जाती हैं। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता में, As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. और प्रभुपाद ये भी बोलते हैं, तो एक तो शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से भावुक, और तीसरा है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि ये अंतर है कि जब शरीर का संबंध होता है स्त्री और पुरुष के बीच में, गर्भवती तो स्त्री होती है, ओनली द वुमन कैन बी प्रेग्नेंट। तो कई लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, ओके। तो प्रभुपाद समझाते हैं, एक कन्वर्सेशन है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शिकागो में 9 जुलाई 1975। तो बाद में कुछ discussion है amongst devotees and Prabhupada. So she is already dependent on nature's law that man is free from becoming pregnant and the woman has to take the burden. Then where is the independence? Equal rights. Equal right means sometimes the man may become pregnant, sometimes woman may become pregnant. अगर equal था तो कभी स्त्री गर्भवती हो और कभी पुरुष, पर ऐसा नहीं है। But why only women should become pregnant and the man goes away? तो ये क्यों बार बार प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसा होता है, पर क्योंकि गर्भवती तो स्त्री है, कई बार पुरुष छोड़ देते हैं, अफेयर होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है और छोड़ के चले जाते हैं, वो तो स्वतंत्र है, he is free to go. What will she do? You know, and it's horrible. Sometimes they have to do very terrible, sad things to the baby in the womb. कई बार बहुत ही दुख की बात है कि वो बच्चे को नहीं रखना चाहती, पर इधर वे मतलब वो भी बर्डन तो स्त्री पे ही आया ना कि वो क्या करे। The man goes away and she has to take care of the children, beg from government or this and that. Is that independence? प्रभुपाद पूछ रहे हैं। तो ये तो अंतर है। अब इसमें आप कैसे बोल सकते हो कि वो पूरी तरह स्वतंत्र है? एक तो बात है कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, स्त्री हो या पुरुष हो, वी आर अंडर द मटेरियल एनर्जी, है ना, हम देवी शक्ति के अंदर हैं इस भौतिक जगत में, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। पर खासकर क्योंकि ये अंतर है, उस वजह से स्त्रियां स्वतंत्र नहीं हो सकती उनको। और बात बार बार क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं, अब हमने पिछली क्लास में भी चर्चा करी कि प्रभुपाद जब ये बोलते हैं तो किस लिए बोल रहे हैं, तो वो स्त्रियों के हित के लिए ही बोल रहे हैं। बार बार वो ये बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में उनको सुरक्षा की जरूरत है। दैट्स द मेन थिंग। प्रभुपाद का खास बोलने का यही उद्देश्य है कि क्योंकि स्त्रियां नाजुक हैं या भावुक हैं या वो कभी हर स्थिति में एकदम क्लियरली सोचती नहीं है, तो उनको चाहिए कि कोई हो जो उनकी रक्षा कर सके, कि वो इस स्थिति में नहीं पड़े। अब आप बोल सकते हैं कि ठीक है, हम ये तो मानते हैं कि स्त्रियों की रक्षा की जरूरत है, पर ऐसा क्यों कि वो परिवार वालों के नीचे रहे? ऐसा भी हो सकता है कि वो स्वतंत्र हैं और जो सरकार है वो उनको रक्षा दे, या इस्कॉन में डिवोटीज बोलते हैं कि इस्कॉन प्रोटेक्ट करे लेडीज को, है ना। तो हाँ, ये तो सही है, पर क्या बेहतर है कि एक इम्पर्सनल सरकार जिसको
लेना देना नहीं है अपने नागरिकों से। आज की डेट में कोई ऐसा नेशन नहीं है जो कि बहुत टॉप क्लास उनके लीडर्स हैं, जैसे पहले होता था कि राजा प्रजा को बिल्कुल अपने बच्चों के समान रखते थे। ऐसा तो नहीं है, पॉलिटिशियंस अपनी जेब भर रहे हैं, तो उनको एक्चुअली इतना कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस वाले हर जगह करप्शन है। तो सच्ची आप अपनी रक्षा की जिम्मेवारी आप ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, जबकि शास्त्र बोल रहे हैं कि ये जिम्मेवारी होनी चाहिए पिता, पति और पुत्र के हाथ में। तो ये तो ज्यादा बेहतर प्रस्ताव है कि जो स्त्रियां हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके परिवार वाले देखें। So this is the solution given by our scriptures, that first women should be protected and second this protection must come from the family. ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो प्रभुपाद क्यों बोलते हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए या आजादी नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो समझते हैं, शास्त्र हमें समझाते हैं कि स्त्रियों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और बार बार ये हमारे शास्त्रों में आता है कि स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग लोग, गाय, ये 4-5 ऐसे लोग हैं जिनकी सुरक्षा करनी बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर प्रभुपाद यही पॉइंट को और स्पष्ट रूप में बताते हैं। ये है भगवत गीता 16वां चैप्टर 7वां वर्स। तो उसके पपोर्ट में, एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ये चैप्टर है असुरों और देवताओं के बारे में, और जब असुरों की चर्चा हो रही है उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए असुरों ने अब आजकल कैसे स्थिति हो गई है समाज में। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान है, जैसे बच्चे होते हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दास बनाकर रखे जाते हैं। तो बच्चों को भी हम टोका टाकी करते हैं, ऐसे मत जाओ, भागो मत, गिर जाओगे, जो भी है। तो हम तो उनके हित के लिए ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको पूरी छूट देते हैं कि जैसा करना है, जब सोना है, जब उठना है। पर हमारा ये उपदेश नहीं है कि उनको हम दास बना के रखें। The idea is not that they are to be kept as slaves, प्रभुपाद बोलते हैं। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखिए प्रभुपाद यही बोल रहे हैं। क्यों स्वतंत्रता नहीं? क्योंकि उनको सुरक्षा की जरूरत है। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी सुरक्षा करे, तो तब तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, है ना। अगर बच्चे बोले कि मैं जो मेरे मन में आए करूंगा, पर मुझे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना, संभव नहीं है। तो इसी प्रकार स्वतंत्रता और सुरक्षा एक साथ नहीं हो सकते। तो इसीलिए स्वतंत्र नहीं रह सकते, क्योंकि अगर किसी ने आपकी जिम्मेवारी ली है कि हाँ मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो फिर हमें उनका कहना भी मानना होगा, है ना। तो इसीलिए हम ये समझ पाते हैं कि क्यों स्वतंत्रता नहीं दी जाती स्त्रियों को पूर्ण रूप से। अब ये सुरक्षा का क्या अर्थ है वो भी समझना जरूरी है। सुरक्षा का सबसे पहला एस्पेक्ट है कि जो पुरुष
स्त्रियों की सुरक्षा कर रहे हैं तो उनको उनको आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। दैट्स द बेस्ट प्रोटेक्शन। और हम शास्त्रों में देखते हैं कि स्वयंभुवा मनु, एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड, वो अपनी पुत्री का विवाह कर्दमा मुनि से करते हैं। वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि यही सबसे अच्छा है, संपत्ति और धन तो आता जाता रहेगा, पर सबसे जरूरी है कैरेक्टर। तो वो सब उन्होंने बताया है अपनी पुत्री को। वो नारद मुनि से देवहूति ने सुना था। तो मतलब स्वयंभुवा मनु ने पूरी कोशिश करी थी कि अच्छे संस्कार दिए जाए बेटी को, और खासकर आध्यात्मिक नजरिए से। उसी प्रकार हम देखते हैं पति का उदाहरण कि शिव भगवान अपनी पत्नी को हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हम देखते हैं कपिला देव देवहूति को बहुत इतना महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं कि अब आज तक वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। कपिला देव की शिक्षा इतनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो जो पुरुष जिनको सुरक्षा देनी है स्त्रियों को, तो उनको देखना है कि आध्यात्मिक रूप से वो गाइडेंस दे पाए। और दूसरे भी जैसे पिता है, उनकी जिम्मेवारी है कि अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाए, सही वर ढूंढे। तो इसमें हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के कई उदाहरण है, जैसे स्वयंभुवा मनु एक है। दक्षा के संबंध में कहा गया है कि फ्री सिलेक्शन ऑफ अ हस्बैंड वाज अलाउड बाय द फादर but not by free association. Or can you give me a clock? The ultimate selection depended on the choice of the father. तो विवाह के संबंध में बताया गया है कि पिता का कर्तव्य है कि अच्छे वर ढूंढ के अपनी बेटी की शादी करे, और उसमें बेटी को भी स्वतंत्रता थी कि वो अपनी इच्छा अपने पिता को बता सके। The ultimate choice dependent on the father। पर ये भी जरूरी है समझना कि प्रोटेक्शन और ना स्वतंत्र रहने का ये अर्थ, जैसे प्रभुपाद ने बोला, कि ये अर्थ नहीं है कि वो बिल्कुल दासी के जैसे लाइक अ स्लेव, कि आप चुपचाप बैठे रहो, जैसे मैं बोलूं करो। बार बार हम यही बोलते हैं। इसका मतलब है आप अपना अपनी इच्छा भी बोल सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकते हो, पर देयर इज वन पर्सन हु टेक्स द अल्टीमेट डिसीजन। तो हम ये समझते हैं कि जो पिता है, पति है, और अपने बुजुर्ग उम्र में बेटे हैं, आप उनकी डिसीजन को मोस्टली एक्सेप्ट करिए। पर ऐसा नहीं है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब हम बोलते हैं कि स्त्रियों को आजादी नहीं देनी चाहिए या स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, उसका ये मतलब नहीं कि चुप से बैठे रहे कोने में। ऐसा नहीं, बोलने का सबको अधिकार है, पर थोड़ा सोच समझ के बोलें और आदर सम्मान के साथ बोलें, ये जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि कर्दमा मुनि ने कैसे अपना कर्तव्य निभाया देवहूति के प्रति। उनकी पूरी पहले उन्होंने बहुत सेवा करी, और फिर कर्दमा मुनि ने इतने अच्छे से रेसिप्रोकेट किया, आलिशान उड़ता हुआ महल प्रदान करके, और बहुत बहुत फैसिलिटीज उनको दी। साथ में उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी, और जैसे उनकी इच्छा थी बच्चे होने चाहिए तो उनकी 9 लड़कियां हुई। फिर कपिला देव जैसा बहुत ही वंडरफुल पुत्र हुआ। और फिर हम देखते हैं जैसे प्रोटेक्शन बाय द सन्स, पांडव कितने अच्छे से अपनी माता कुंती देवी की सुरक्षा हमेशा करते थे। तो इस प्रकार से हम शास्त्रों में उदाहरण देखते हैं कि कैसे पिता, पति और पुत्र को रक्षा करनी चाहिए, जो भी स्त्रियां उनके अधीन हैं। पर ये सब चीजें हमें क्यों बहुत से भक्तों को भी बहुत रेडिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको भय लगता है कि अगर हम किसी के
किसी के अंडर रहेंगे तो हो सकता है वो ठीक से हमारा ख्याल नहीं रखें, फिर क्या। तो तब भी प्रभुपाद उसी तात्पर्य में जिसमें 16:7 में बोल रहे हैं कि अब तो समाज में ऐसी स्थिति आ गई है कि विवाह एक कल्पना बन चुका है। So marriage is practically an imagination because of artificially devising a puffed up concept of womanly life. तो वो कह रहे हैं कि हाँ, आज की स्थिति में, आज के डेट में स्थिति अच्छी नहीं है। शादी भी बहुत से लोग नहीं करते या करते हैं तो सीरियसली नहीं लेते। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, और मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद ने जो लिखा है वो हिंदी में पूरा ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो मैं पढ़ती हूँ आपको। The social condition of women is thus not very good now. तो बताया गया स्त्रियों की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। तो प्रभुपाद कहते हैं, although those who are married are in a better condition than those who are proclaiming their so-called freedom. तो हम ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में पुरुष भी अच्छे नहीं हैं, वो क्या हमारी सुरक्षा करेंगे, और बल्कि वो तो they take advantage of women, they mistreat women, इससे अच्छा हम अलग ही रहें। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, पर तब भी जो भी आप बोले, ना तो स्त्रियां परफेक्ट है ना पुरुष परफेक्ट है, पर इस स्थिति में टू एक्सेप्ट प्रोटेक्शन एंड बी मैरिड इज स्टिल अ बेटर कंडीशन। क्योंकि एटलीस्ट आपको फिर एक पुरुष के साथ निभाना होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं रहो तो ऐसे कई पुरुषों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं कि जो शादीशुदा नहीं है उनके संबंध होते हैं, पर आप यू विल वर्क, तो आप बाहर जाओगे तो कई पुरुषों से बात करनी पड़ेगी, और कई ऐसी स्थिति होती है जिसमें बी फोर्स्ड टू, बिकॉज देयर इज नो वन एल्स। तो आप ही को सारे अपने फाइनेंशियल से लेके घर के काम सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। खास करके जो सिंगल मदर्स होती है उनके सर पे कितनी जिम्मेवारी होती है। तो हम देखते हैं कि जब बहुत से यंग लड़के लड़कियां श्रील प्रभुपाद के से प्रभावित हुए, तो सबसे पहले प्रभुपाद ने बोला कि सबको शादी कर लेनी चाहिए। All his women disciples, he encouraged that they should get married, so that if you could just give me a minute. Sure, Mataji. These are not able to log in. This password is not working. Some devotees were काफी तो उस टाइम में भी ऐसा तो नहीं था कि बहुत उच्च लेवल के डिवोटीज थे। सब प्रैक्टिस कर रहे थे, सब शुरुआत में, और कई बैकग्राउंड्स के थे, पर तब भी प्रभुपाद ने सबको इनकरेज किया कि वो विवाह करें। तो हम ये कह के कि कोई क्वालिफाइड नहीं है तो हम किससे सुरक्षा लें। इवन अगर हम मानते हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए और सुरक्षा जरूरी है, पर men are not qualified, तो कौन मेरी रक्षा करेगा? तो ऐसा नहीं है, हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हम भी शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कृष्णा से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे कोई पुरुष हो जिनसे हमारा विवाह हो, जो कि इसी प्रकार अपने आप को, हो सकता है कि वो एकदम परफेक्ट ना हो पर एटलीस्ट सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह हम दोनों एक साथ में लगे रहें, बने रहें। तो इसीलिए हमारे कई बारी हमें मन में भय लगता है। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी के अधीन रहें, because of the fear of being taken for granted or mistreated, कि कोई हमें ठीक से हमारे साथ व्यवहार नहीं करेगा, और मैंने तो पूरा तरह अपने आप को उनके अंदर उनके
अधीन रहना स्वीकार करना चाहती हूँ, पर आई एम नॉट गेटिंग दैट प्रोटेक्शन। तो हमें इस तरह से मायूस नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से अपना व्यवहार अच्छा रखें, तो जो पुरुष हमारे जीवन में है वो भी अच्छे से हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। So Mataji's, with that I'll conclude today's discussion because I want to hear from you all. अगर कोई आपके सवाल हैं या आपके इस विषय में विचार हैं तो हम और चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ज्ञानेश्वरी माताजी, would you want to take some questions? जी माताजी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। इट वाज वेरी वेरी नाइस लेक्चर। बहुत ही अच्छे से आपने बहुत गूढ़ कंसेप्ट्स क्लियर किए। सिंपल है लेकिन डाइजेस्ट करने में कई बार थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। ओके माताजी, जो भी माताजी प्रेजेंट है यहाँ मीटिंग में, किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया आप पूछ सकते